ठीक। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे अगला हमारा इसमें फिजिकल असेसमेंट का देख रहे थे हम, जिसमें हमारा आधा कंप्लीट हो गया। आज हम देखेंगे नोज पेरानेजल साइनस, है ना, नोज एंड पेरानेजल साइनस। तो हमारा जैसे कि इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन, इसमें हम चेक करेंगे जनरल अपीयरेंस कैसा है हमारा, सिमेट्रिक है, मिडिल है, या मतलब कि वो इक्वली डिवाइडेड है या नहीं है ना, जैसे दोनों साइड का सिमेट्रिकली है या नहीं वो चेक करेंगे। नेजल से डिस्चार्ज तो नहीं है, यदि डिस्चार्ज हो रहा है तो उसका कैरेक्टर कैसा है ना, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, येलो डिस्चार्ज है, थिक है, थिन है, वो सब चेक करेंगे। फिर ऑल्फैक्टरी नर्व आपके सही है कि नहीं है, डैमेज तो नहीं है, सही सलामत है या नहीं है वो चेक करेंगे। उसका बाद इंटरनल नेजल कैविटी, जो इंटरनल की नेजल कैविटी है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, एक जगह पर फिक्स है या नहीं है वो चेक करेंगे। पैरानेजल साइनस में स्वेलिंग या टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं हुई है, वो चेक करेंगे हम। और नोस्ट्रिल्स, जो ऊपर के हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं वो ड्राई है, सिमेट्रिक है या फ्लेयरिंग है ना। जो ऊपर से जैसे किसी किसी का नोज थोड़ा सा लार्ज रहता है, किसी का छोटा रहता है, तो हम उसमें चेक करते हैं हमारा नोस्ट्रिल्स जो है कैसे, वो फ्लेयरिंग है ना, ड्राई है या सिमेट्रिक है, दोनों साइड का इक्वली डिवाइडेड है, वो चेक करेंगे। उसके बाद माउथ में देखेंगे हम पैलेट, माउथ का जो हमारा पैलेट होता है, अंदर जिधर समझो ऐसे आकर के देखते हैं ना, डॉक्टर बोलता है आ, ऐसे आ बोल रहे, तो अंदर हमको दो ओपनिंग दिखती है और बीच में एक हमको डॉट टाइप का दिखता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पैलेट और वल्वा। तो वो दोनों को भी हम चेक करेंगे। ये देखो इसमें बीच में जो दिख रहा है यूफल्वा है ना, तो उसको भी हम चेक करेंगे, पैलेट को चेक करेंगे। भाई कई बार क्या होता है, जैसे इन्फेक्शन होगा, हमको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, कफ कोल्ड हो गया, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है और रेडनेस हो जाती है। तो थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं, उसके लिए हम उसको भी चेक करना है हमको। नोट ब्रीथ ऑफ ऑर्डर, जब ब्रीथ कर रहा है तो उस समय जो स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही है ना, फाउल स्मेल तो नहीं आ रही है, जैसे कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पी रहा है, मुंह अच्छे से नहीं धोते तो हमारा स्मेल आता है, तो फाउल स्मेल, गंदी स्मेल तो नहीं आ रही जब वो ब्रीथ ले रहा है, तब वो चेक करना है। नॉर्मल जो ऑर्डर है वो कैसी ऑर्डर है, नॉर्मल है, स्वीट है, स्वीट लाइटली है, कैसी ऑर्डर आ रही है वो चेक करना है। स्मेल मतलब एबनॉर्मल एसीटोन ऑर्डर इंक्रीज द डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यदि एबनॉर्मल में एसीटोन का स्मेल आ रही, एसीटोन होता है केमिकल में ऐसा, तो उसमें क्या हो सकता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन में ऐसी स्मेल हमको माउथ से आ सकती है ना। फेटेड ऑर्डर आ रही है तो गम डिसीज हो सकता है, पुअर डेंटल केयर या साइनोसाइटिस हो सकता है, जो हमारे दांत इधर लगे हुए होते हैं गम में, वहाँ पर कोई डिसीज हो सकता है। डेंटल कैरीज मतलब धीरे धीरे करके दांतों का हमारा सड़न लग जाना, दांत सड़ने लग जाते हैं, तो डेंटल कैरीज वगैरह की वजह से हो सकता है, यह हमारा साइनोसाइटिस की वजह से। इसके बाद फिर हम देखेंगे लिप्स, लिप्स में हम क्या क्या देखेंगे, ये हो गया माउथ का, इसमें हमारा फिर हम देखेंगे लिप्स। लिप्स में पहले ही देखोगे आप कलर, कलर कैसा है, पिंक कलर है, ब्लू है ना। यदि रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट में होगा तो जो कलर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। यदि पेशेंट आपका डिहाइड्रेटेड होगा, प्रॉपर तरीके से उसको डायरिया और लूज मोशन हो रहा होगा, पानी वगैरह प्रॉपर नहीं ले रहा होगा, तो लिप्स से उसके ड्राई हो जाएंगे है ना, तो वो सब आपको चेक करना है। पेल पेल येलो कलर के हो जाएंगे, पेल येलो, वो कब होगा आपका, एनीमिया और सीवियर शॉक में, है ना। एनीमिया हो जाता है, हम देखते हैं येलो येलो में हमको डिस्कलरेशन हो जाता है। उसके बाद सिमेट्री, बोथ आर सिमेट्रिक वर्टिकली एंड लेटरली, वर्टिकली दोनों तरफ से हमारा जो लिप्स है वो सिमेट्रिक है या नहीं है ना, दोनों तरफ से मतलब साइज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, उसमें भी आपको सिमेट्री चेक करना है। आ रहे समझ। उसका बाद मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब स्मूथ है, मॉइस्ट है या ज़्यादा ड्राई वगैरह है, वो भी आपको देखना है। क्योंकि कुछ डिसीज ऐसी होती है जो हमारी आईज, नेल्स और लिप्स वगैरह को देख करके, माउथ को, टंग को देख करके हम एनालाइज कर सकते हैं पेशेंट को क्या हुआ है ना। कुछ डिसीज में साइन सिम्टम्स से हम उसको असिस्ट कर लेते हैं, इसके लिए इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं डॉक्टर भी। भाई चेक करने से पहले लिप्स देखते हैं, है ना, माउथ चेक करते हैं, टीथ देखना है, फिर उसके दांत वगैरह क्या क्या उसमें कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है। इसमें क्या देखोगे, अलाइनमेंट टीथ का, है ना, अलाइनमेंट कैसा है, प्रॉपर शेप में है या नहीं है, या फिर दूर दूर है, या ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, ज़्यादा अंदर एम्बेडेड है, पूरा उसका हम उसमें देखेंगे, है ना।
कलर में देखेंगे आप, कलर कैसा है, वाइट है, येलो है, ग्रे है, डार्क है, ड्यू टू मेडिकेशन कैफीन इनटेक ना, कभी कभी कैफीन या मेडिकेशन कुछ लेने की वजह से भी कलर चेंज हो जाता है। तो कैसा हमारा कलर है, येलो, ग्रे, डार्क, वो सब चेक करना है आपको। सरफेस, सरफेस कैसा, ज़्यादा स्मूथ है या रफ है, खुरदुरी सरफेस है या सॉफ्ट स्मूथ है, वो चेक करना है। नोट कैरीज मिसिंग टीथ, नोचिंग, डेब्रिस एक्सेट्रा। कैरीज वगैरह तो, डेंटल कैरीज वगैरह तो नहीं है, या मिसिंग टीथ तो नहीं है, या नोच वगैरह कुछ तो नहीं है, वो सब भी हमको करना है। कैरीज मतलब वो डेंचर्स को हमारा प्रॉपर शेप में लेने के लिए जो इसमें लगाते हैं डॉक्टर, उसको बोलते हैं डेंचर कैरीज, तो वो वाला वो प्रेजेंट तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। पालपेट टीथ फॉर चेकिंग इट स्टेबिलिटी, आपको पालपेट करके भी चेक करना है। फिर जैसे कोई माउथ इंजुरी का पेशेंट आया है तो टीथ वगैरह में इंजुरी की वजह से ब्रेक तो नहीं हुआ है, टूटा तो नहीं है ना, वो भी चेक करना है। फिर बक्कल म्यूकोसा, अंदर के जो आपका मुंह खोलते हो जो कैविटी होती है, उसको बोलते हैं बक्कल म्यूकोसा। उसका कलर देखना है, पेल कलर और पिंक कलर विद स्लाइट वेस्कुलरिटी, उसका कलर कैसा है, पेल है, येलो है या पिंक कलर का है, वो आपको चेक करना है। सिमेट्री, स्मूथ, दोनों तरीके से स्मूथ और सिमेट्रिक है कि नहीं है ना। जैसे कोई जो कैंसर के पेशेंट रहते हैं ना, गुटखा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उनका जो मुंह है पूरा ओपन नहीं होता है, तो मेडिकल के हिसाब से ऐसा 4 फिंगर तक ओपन होना चाहिए पूरा। ऐसा यदि पूरा ओपन नहीं हो रहा है तो जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनका मुंह थोड़ा सा बंद हो जाता है, ओपन नहीं होता है, बाद में कैंसर वगैरह के चांस हो जाते हैं ना, तो ये सब हमको चेक करना होता है। फिर उसका जीभ, टंग चेक करोगे, टंग का मूवमेंट प्रॉपर है या नहीं है ना, मूवमेंट चेक करोगे। फॉरवर्ड, हम बोलते हैं ना मुंह खोलो जीभ खोलो, डॉक्टर बोलते हैं, जीभ दिखाने के लिए बोलते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव हो रहा है नहीं, कैसी स्मूथ है, सिमेट्रिक है। कलर उनका पिंक है या मॉइस्ट कलर है, ड्राई तो नहीं है, पिंक कलर है या येलो कलर है, वो भी आपको चेक करना है। अल्सरेशन, जीभ में कुछ अल्सर वगैरह तो नहीं है, सरफेस पे उसका स्वेलिंग या साइज वगैरह में इंक्रीज तो नहीं हुआ है ना, अल्सर वगैरह भी होंगे तो फिर खाना पीना भी नहीं खाएंगे तो वैसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो वो आपको सब चेक करना है। फिर एबनॉर्मल फाइंडिंग, यदि एबनॉर्मल मिलता है तो क्या होगा आपको, एट्रोफी ऑफ टंग, डेविएशन ऑफ टंग टू वन साइड ड्यू टू द न्यूरो लॉजिकल प्रॉब्लम। एट्रोफी मतलब वहाँ पर जो मसल्स है उसका साइज बढ़ जाना है ना, जैसे अभी आपकी नॉर्मल टंग है, स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा, या डेविएटेड हो चुकी तो एक साइड का ज़्यादा हो जाएगा, एक साइड का कम हो जाएगा, तो आपकी जो जीभ है, टंग है, उसको भी आपको चेक करना है। फिर स्मॉल टंग, माल न्यूट्रिशन, यदि माल न्यूट्रिशन है, हम प्रॉपर तरीके से खाना वगैरह नहीं खा रहे हैं टाइम पर है ना, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आपकी जो टंग है वो भी स्मॉल हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। एनलार्ज टंग, एनलार्ज मतलब बड़ा होना, साइज इंक्रीज होना। मेंटल रिटार्डेशन, एक्रोनो एक्रोमेगेली, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये किस कंडीशन में होगी, मेंटल रिटार्डेशन साइकेट्रिक की डिसीज होती है, एक्रोमेगेली में और हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड का आपका कम हो जाना, इंक्रीज हो जाना उस कंडीशन में। फिर फोर्थ पॉइंट हम इसमें देखेंगे, स्मूथ रेड सोइलेन टंग, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपकी जो टंग है, जीभ वो कैसी हो जाएगी, स्मूथ रेड हो जाएगी और उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी। क्लाइंट विथ डेंटाइन, गम टेंडरनेस, लीसन, थिकनेस, माल फिटिंग डेंचर, जो उनके डेंचर है यदि वो प्रॉपर तरीके से फिट वगैरह नहीं है, उस वजह से क्या हो सकता है, थिकनेस आ सकती है, लीजन्स, चोट वहाँ पर घाव हो सकता है, अल्सर्स वगैरह हो सकता है गम में, डेंटल गम में, और लीजन्स हो सकता है ना, टेंडरनेस, तो वो भी आपको चेक करना है। पाल्पेट टंग, स्मूथनेस एंड इरेगुलरिटीज, आपको पाल्पेट करके भी चेक करना है स्मूथ और इरेगुलरिटीज वगैरह में। अब देखेंगे बल्बा एंड पैलेट के अंदर जो भी मिस दिखाया था। इंस्पेक्शन में क्या क्या करेंगे हम, टेक्सचर, स्मूथ इमूवेबल पैलेट, जो उसका पैलेट है वो स्मूथ है, इमूवेबल है या किस तरीके का है। कलर में देखेंगे पैलेट, पेल, यू बल्बा एंड सॉफ्ट पैलेट, कलर उसका कैसा है, पेल है ना, सॉफ्ट है, पिंक है, वो सब चेक करना है। सरफेस कैरेक्टरिस्टिक कैसा है उसका, फेल्यूर ऑफ सॉफ्ट पैलेट टू यूज एंड बल्बार डेविएशन रिफ्लेक्ट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, एग्जांपल पैरालिसिस ऑफ द वेगस नर्व। उसका डेविएशन वगैरह प्रॉपर है या नहीं है ना, हमारा डेविएशन मतलब दोनों साइड का जो ओपनिंग होता है हमारा इसोफेगस का,
और हमारा फूड पाइप का ट्रेकिया का और इसोफेगस का दोनों का जो डेविएशन वगैरह है हमारे बल्बा का वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। यदि उसमें कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो पैरालिसिस ऑफ द वेगस नर्व होती है जो हमारी कंट्रोल करती है टेस्ट को और टंग को, तो उसमें डैमेज होने की वजह से ये हो सकता है। फिर देखेंगे हमारा फेरिंग्स का। फेरिंग्स, लेरिंग्स, फेरिंग्स जो हमारे होते हैं वॉइस बॉक्स और हमारा गले के पास है ना। इंस्पेक्शन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स की पोस्टीरियर वॉल है उसको आपको इंस्पेक्ट करना है। कलर पिंक कलर विथ इरेगुलर स्पॉट ऑफ लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल्स, वहाँ का कलर कैसा है, पिंक है ना, इरेगुलर स्पॉट है या कोई लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स वगैरह, वो सब आपको चेक करना है। उसके बाद फिर ईयर, कान में के चेक करोगे, इंस्पेक्शन ऑफ बोथ ईयर, दोनों ईयर का चेक करना है, अलाइनमेंट उनका नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है ना। एक कान का भी छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है, दोनों का जो बाहर का पिन है उसका साइज वगैरह कैसा है वो भी आपको चेक करना है। पोजीशन एंड हेड नॉर्मल इन रिलेशन टू आउटर कैंथस ऑफ द आई, साइज शेप ना। पोजीशन ऑफ हेड किस तरीके का है वो सब आपको चेक करना है। नॉर्मल इन रिलेशन टू आउटर कैंथस ऑफ द आई, नॉर्मल कैसा होना चाहिए, जो हमारी आईज का आउटर कैंथस है इधर से इधर तक इसका आना चाहिए शेप, यहाँ से जो हमारा मिल रहा है आउटर दोनों, तो वो नॉर्मल जगह पर है ना। तो इधर आ रहा होगा आपका, मेजर करोगे तो लगभग तो इतना आ रहा है, तो वो नॉर्मल हमारा है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिकली, वो कितना सिमेट्रिक है। स्किन कलर देखेंगे, फिर स्किन का कलर कैसा है हमारा, ब्लू साइनोसिस, रेड फ्लैशिंग पेलर और फ्रोस वाइट है ना। ब्लू में क्या होगा, साइनोसिस की वजह से जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा, रेड कलर फ्लैशिंग वगैरह की वजह से पेलर, फ्रोस वाइट हो जाता है। फ्रोस वाइट मीनिंग जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम ज़्यादा ठंडी की जगह पे जाते हैं या हमारा पानी ठंडे पानी में ज़्यादा समय तक हमारा हाथ या पैर रहता है, तो हमारी जो स्किन हमारी वो कैसी वाइट वाइट होने लगती है ना। तो वो ठंडी के सीजन में, जैसे आप कहीं बर्फ वाले पहाड़ पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो और आपका पैर या हाथ ज़्यादा उधर एक्सपोज है पानी में ठंडे, तो वहाँ पर वाइट वाइट हो जाता है पूरा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रोस वाइट। बाद में वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो स्किन वहाँ की धीरे धीरे करके ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहती है, तो वो डैमेज हो जाता है टिश्यू, तो उस कंडीशन को बोला जाता है फ्रोस वाइट। यूनिफॉर्मिटी मतलब प्रॉपर तरीके से फॉर्म है या नहीं है, दोनों साइड इक्वल, वो सब चेक करना है। स्किन इंटेक्टनेस, स्किन का इंटेक्टनेस कैसा है। डिस्चार्ज और लीसन, डिस्चार्ज और लीसन वगैरह, नोड्यूल्स वगैरह है नहीं है ना, पस वगैरह वो सब चेक करना है। क्लियर प्लूरेंट ब्लडी, यदि है तो वो कैसा है, क्लियर है, प्लूरेंट है या ब्लडी आ रहा है। CSF डिस्चार्ज, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वगैरह डिस्चार्ज तो नहीं है, वो देखना है। स्किन इंजुरी, इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी, कोई स्किन में इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया वायरस की वजह से या कुछ एलर्जिक वगैरह इन्फेक्शन रिएक्शन तो नहीं हुआ है, वो भी चेक करना है आपको। पाल्पेशन, एक्सटर्नल एयर एंड मैस्टोइड एयर, जो आपका एक्सटर्नल एयर है, पिन्ना जिसको बोलते हैं, वो मैस्टोइड होती है इधर, उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। टेंडरनेस, स्वेलिंग और नोड्यूल्स, ये भी तो नहीं है। मैस्टोइडाइडेशन, इन्फेक्शन, पेन, यदि जो आपकी बाहर की जो एक लेयर होती है मैस्टोइड, उसमें यदि इन्फेक्शन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैस्टोइडाइटिस है ना, इन्फेक्शन और उसमें पेन होना, स्वेलिंग होना, उस टर्म को हम यूज़ करते हैं मैस्टोइड प्रोसेस में हमारी, मैस्टोइडाइटिस। मैस्टोइडाइटिस। उसके बाद देखेंगे चेस्ट में है ना, ईयर का हो गया, हमारे फेरिंग्स का हो गया, पैलेट का, माउथ टीथ का हो गया। अभी समझेंगे चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट में इसको ABCD, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा इंस्पेक्शन है ना, फिर पाल्पेशन, परकसन, इसमें हम तीनों का यूज़ कर रहे हैं, परकसन का, पाल्पेशन का
और इंस्पेक्शन का। तो पहले हम इंस्पेक्शन में देखेंगे कि नॉर्मल आई से हमको क्या इंस्पेक्शन करना है। ब्रीथिंग विथ एफर्ट, नॉर्मल विदाउट एफर्ट, जो वो ब्रीथ कर रहा है उसमें ज़्यादा उसको एफर्ट लगाने की ज़रूरत हो रही है, या नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है। जैसे अभी हम है तो हमको ऐसा अलग से विजिबल करोगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा हमको एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के 4-5 मंजिल ऊपर जाते हैं, थोड़ा दौड़ के आते हैं, तो हम ऐसा डीप ब्रीथ लेने लगते हैं, हमको लगता है कि भाई एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, हमारा मेहनत लग रहा है, डीप ब्रीथ ले रहे हैं ना। चेस्ट बॉल का सिमेट्री वगैरह देखना है, चेस्ट का जो बॉल है वो प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ सिमेट्रिक है या नहीं है। एंटीरियर पोस्टीरियर एंगल एपी एंटीरियरली शुड बी लेस देन 90 डिग्री। एंटीरियर का जो एंगल है कितना होना चाहिए, शुड बी 90 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सेल्सियस वो मतलब उसमें राउंड सर्कल में, सेल्सियस में नहीं। बारेल चेस्ट कोस्टल एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो बैरल चेस्ट में क्या होता है, एक हमारा जैसे कि चेस्ट का जो साइज है नॉर्मल नहीं होके थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, जैसे माल न्यूट्रिशन वाले जो पेशेंट रहते हैं उतना फ्लैट नहीं होके थोड़ा ऐसा ज़्यादा कर्व शेप में हो जाता है, उसको बोलते हैं बैरल चेस्ट। मतलब ऐसे 90 डिग्री उसमें एंगल हो जाता है। जनरली हम देखते हैं कि ऐसा हमारा थोड़ा फ्लैट रहता है, पर जिस पेशेंट का थोड़ा माल न्यूट्रिशन होंगे मतलब कुपोषण वाले, उनका थोड़ा सा ऐसा और राउंड में हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं बैरल चेस्ट। ब्रीथिंग रेट नॉर्मल है, टेकिकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया, वो भी आपको चेक करना है। टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रेडिकार्डिया कम होना, ट्रेकिकार्डिया में आपका, टेकिपनिया में आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाना, कार्डिया नहीं। टेकिपनिया, टेकिपनिया मतलब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होना, ब्रेडिपनिया मतलब कम होना, और एपनिया मतलब एब्सेंस होना या बिल्कुल ना के बराबर स्लोली होना। ब्रीथिंग पैटर्न कैसा है उसका वो चेक करना है ना, कि भाई ज़्यादा रेस्टलेस है या नॉर्मल ब्रीथ ले रहा है या ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। चेस्ट एक्सपांसन, चेस्ट का जो एक्सपांसन है और एब्डोमेन का वो कितना हो रहा है। जैसे हम ब्रीथ लेते हैं, डीप ब्रीथ लेंगे तो हमारा डाउन और अप डायफ्राम का ज़्यादा होगा, पर नॉर्मल ब्रीथ लेते हैं तो हम कितना जनरली समझ नहीं आता है। पल्सेशन, फिट रिट्रैक्शन, उसका जो पल्सेशन है, लिफ्ट रिट्रैक्शन वगैरह वो कितना हो रहा है, कितना डीप ब्रीथ हो रहा है, और मसल्स वगैरह वो चेक करना है। एपाइकल इम्पल्स कैन बी सीन इन हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर थायरॉयडिज्म का तो एपाइकल इम्पल्स वगैरह भी आपको, एपाइकल यहाँ पर जो होता है उसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। फिर देखेंगे पाल्पेशन, पाल्पेट करके टच करके देखेंगे चेस्ट बॉल, क्रेपिटस प्लूरल फ्रिक्शन रब। चेस्ट की जो बॉल है वो कैसी है, प्लूरल वगैरह है, फ्रिक्शन है, ये ज़्यादा स्मूथ है, रफ है, वो देखना है हमको। सिमेट्री में मतलब उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, नॉर्मल सिमेट्रिक है ना। सिमेट्री मतलब इक्वल होना दोनों साइड, सिमेट्रिक मतलब कि इक्वल नहीं है। रिफ्लेक्ट एटेलेक्सिस निमोनिया, फिलेल चेस्ट, न्यूमोथोरिक्स। सिमेट्रिक मतलब नॉर्मल किस में होगी, हमारा नॉर्मल पेशेंट है, कोई उसको डिसीज नहीं है तब। यदि ये सिमेट्रिक है तो वो नॉर्मली नहीं है। जैसे कि किसमें हो सकता है, एटिलेक्सिस, एटिलेक्सिस एक डिसीज होता है, जैसे कि हमारा निमोनिया होता है, तो उसमें क्या होता है हमारा, जैसे ऐसे क्या होती है, हमारी छोटी छोटी एल्वियोली होती है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, अंगूर का ग्रेप्स का, वैसे ही हमारे लंग्स के अंदर ये एल्वियोली होती है। तो इनमें क्या हो जाना, इन्फेक्शन हो जाता है। अब जैसे इनमें क्या होता है, ईयर फिल होता है, जैसे हम अंगूर खाते हैं उसमें हमारा फ्लूइड रहता है, ऐसे इनमें क्या रहती है, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे रहते हैं, इनमें ऑक्सीजन का हमारा एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और O2 का। तो अब मान लो कि ये है, तो अब इसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जैसे कि लकड़ी रहती है तो वो, जैसे अंगूर हो गया, ज़्यादा दिन तक धूप में रख देंगे तो सूख साख के सिकुड़ जाएगा, तो ऐसे ही क्या होता है, इसमें सिकुड़ जाता है, तो फिर ये काम नहीं करती। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड में भी क्या करता था, इस पर अटैक करता था,
तो ये क्या होती थी, पूरे सिकुड़ जाती थी, ये बहुत ज़्यादा रहती है, इनका पूरा यूनिट रहता है, फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की। तो यदि ये सिकुड़ जाएंगी तो इनमें ऑक्सीजन का बनना, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होते जाता है, 100% से 90 पे आ जाएगा, 70-80 पे, और ऐसे करके पेशेंट की डेथ हो जाती है ना। तो कोविड में मेनली वो इसी पर अटैक करता था। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है एटिलेक्सिस ना। कहाँ गया हमारा ये टर्म, एटिलेक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस, ठीक है, याद रहेगा। निमोनिया का आपको पता ही है, आपके जो लंग्स की कैविटी है उसमें फ्लूइड भर जाना, पानी भर जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, कैविटी में, प्लूरल कैविटी में क्या हो गया, ज़्यादा आपका प्लूरल फ्लूइड भर जाता है, उसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से आपका डायफ्राम जो है इंस्पायरेशन नहीं कर पाता है, मतलब ऑक्सीजन को नहीं ले पाता है और उसको रिलीज नहीं कर पाता है ना। फ्लैल चेस्ट, आपका जो चेस्ट है वो फ्लेयर हो जाता है, मतलब उसका इनलार्जमेंट होना, और न्यूमोथोरैक्स वही निमोनिया हो जाता है हमारा। तो ये यहाँ पर टर्म है। फिर थोरेसिक एक्सपांसन, जो थोरेसिक का चेस्ट कैविटी का है वो एक्सपांड, मतलब कितना बड़ा है, कितना एक्सपांड हो रहा है नहीं, वो सब देखना है। कर्वेचर, स्कोलियोसिस और काइफोसिस है ना, इसके बारे में पहले बताया था, कैसा रहता है हमारे जो स्पाइन है उसका आगे की तरफ बढ़ जाना या पीछे की तरफ है ना, जैसे किसी का ऐसे इधर से आगे की तरफ है, गर्दन ऐसे पीछे चला गया, तो ये आ जाता है हमारा स्कोलियोसिस में। और हमारा इधर ये स्पाइन इधर पीछे की तरफ चला गया, गर्दन आगे की तरफ आ गया, तो उसको हम बोलते हैं काइफोसिस में, है ना। वोकल टैक्टाइल फ्रेमिटिस, मतलब उसका जो वोकल कॉर्ड है उसको टैक्टाइल करके देखना है, मतलब सेंसेशन टच करके, पाल्पेट करके देखना है, बायलेटरली इक्वल है या नहीं है ना। एबनॉर्मल फाइंडिंग इंक्रीज फ्रेमिटस कंसोलिडेशन लोअर निमोनिया, वोकल कॉर्ड उनका यदि एबनॉर्मल वगैरह लग रहा है, इंक्रीज फ्रेमिटस हो जाएगा, उसमें कंसोलिडेशन मतलब नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कंसोल हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, लोअर निमोनिया की कंडीशन में। उसके बाद एबनॉर्मल फाइंडिंग ये हो गया डिक्रीज फ्रेमिटस, ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रांसमिट वाइब्रेशन, एम्फाइसेमा, प्लूरल थिकनिंग, पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। ये किस किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, डिक्रीज ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रांसमिटेड वाइब्रेशन ना। और इम्फाइसेमा भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है हमारी लंग्स की प्लूरल कैविटी में। और प्लूरल थिकनिंग, जो प्लूरल कैविटी है अंदर की हमारी लंग्स की, उसमें थिकनिक हो जाना है ना, जैसे ये कैविटी बनी हुई होती है, ये कैविटी की जो है इस पर ज़्यादा और लेयर आके लग गई इधर इधर से, तो इसमें क्या हो गया, थिक हो जाती है कैविटी, उसको बोलते हैं प्लूरल थिकनेस। फ्रेमिटस का मतलब होता है कि आपका, जैसे आप इधर हाथ लगाओगे है ना, आपके वोकल कॉर्ड के बाद चेस्ट के ऊपर, ए सेंसेशन फेल्ट बाय हैंड प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ बॉडी एज द चेस्ट दैट वाइब्रेशन ड्यूरिंग स्पीच। जब आप बोल रहे हो तो उस समय, स्पीच के समय क्या वाइब्रेशन आ रहा है, उस कंडीशन को, उसको हमने मेडिकल टर्म में क्या नाम दिया, यहाँ पर हमने फ्रेमिटस है ना, फ्रेमिटस। तो जनरली हम ऐसे बात करते हैं, वाइब्रेशन नहीं आता है, पर कुछ एबनॉर्मलिटी है तो उस कंडीशन में आप पाल्पेट करके देखोगे तो आपको वाइब्रेशन आएगा। नॉर्मल हाथ से पाल्पेट करोगे तो भी आपको वाइब्रेशन आ जाएगा। फिर ब्रोंकल फर्मेटिस, ब्रोंकल सिक्रेशन आर थिक, जो ब्रोंकल का सिक्रेशन है हमारे अंदर कैविटी है ब्रोंकल में, उसमें सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से भी आपको अलग आवाज़, आपको वाइब्रेशन मिलेगा। प्लूरल फ्रिक्शन फ्रेमिटस,
इन्फ्लेमेशन और ऑफ पैराइटल और विसरल, जो पैराइटल रीजन है विसरल रीजन है हमारी लंग्स में, उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग होने की वजह से आपको जो साउंड मिलेगा है ना, फ्रिक्शन का साउंड मिलेगा, मतलब थोड़ा वहाँ पर फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, घर्षण है ना, फ्रिक्शन होने लगेगा, स्मूथ नहीं रहेगा। प्लूरल कॉजिंग डिक्रीज इन द नॉर्मल लुब्रिकेशन, प्लूरल का जो डिक्रीज हो जाएगा लुब्रिकेशन। पाल्पेट प्री कॉर्डियम और पल्सेशन थ्रिल्स लिफ्ट हैप्स रिट्रैक्टर, पाल्पेट करके देखना है आपको, चेक करके देख सकते हो, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। फिर देखेंगे हम परकशन में, टोन रिजोनेंस, हाइपर रिजोनेंस, हाइपर रिजोनेंस और हाइपो रिजोनेंस। उसका जो हमारा वॉइस का टोन कैसा है, जब हम बात कर रहे हैं, हम जब हम इंस्पायरेशन सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो हमारा जो टोन्स कैसा है ना, हाइपर रिजोनेंस है या नॉर्मल है। हाइपर मतलब ज़्यादा साउंड आ रहा है या कम आ रहा है या लो साउंड है, वो रिजोनेंस देखना है। इंटेंसिटी उसका ज़्यादा लाउड है, सॉफ्ट है या मीडियम है, पिच में लो पिच है, हाई पिच है, ये सब देखना है ना। ये गूगल पे साउंड चेक करके देखो कैसे साउंड आता है, तो ऐसे हम मतलब बोल करके नहीं समझ सकते उसको, गूगल पे आपको वीडियोस मिल जाएगा। ड्यूरेशन उसका, क्वालिटी ड्यूरेशन कैसा है, क्वालिटी हॉलो है, बूमिंग है, मतलब हॉलो रहेगा तो थोड़ा, जैसे हम कोई हॉल में माइक लगा के बात कर रहे हैं तो एक अलग आवाज़ आती है, और जैसे डीजे चलता है तो उसकी आवाज़ एक अलग आती है ना, माइक की अलग आती है। तो बूमिंग साउंड है या हॉलो साउंड है, कैसे साउंड आ रहे हैं वो हमको चेक करना है। परकशन हार्ड बॉर्डर फॉर हार्ड साउंड, परकस हार्ट बॉर्डर और हार्ट साउंड, हार्ट का जो साउंड वगैरह चेक करने के लिए भी आपको परकसन करना है हार्ट की बॉर्डर को। फिर देखेंगे ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन जो हम स्टेथोस्कोप से हम साउंड वगैरह सुनते हैं, कार्डियक साउंड। ब्रोंकियल वेसिकुलर, ब्रोंको वेसिकुलर, एडवेंटिशन एडवेंटिशियस साउंड, वोकल साउंड, हार्ट साउंड, S1 S2 S3 S4, मुरमुर साउंड। ऑल्सो चेक रेट, रिदम, पिच, स्प्लिटिंग ऑफ दिस साउंड, ये सब आपको साउंड सुनना है। S1 S2 साउंड, S3 S4 साउंड है ना, एबनॉर्मल साउंड है, नॉर्मल साउंड है। S3 S4 में मुरमुर का साउंड आता है, एबनॉर्मल साउंड। S1 S2 हमने देखा था लब डब, जो नॉर्मल हमारा बॉल क्लोज होता है और ओपन होता है, जब जो साउंड आता है वो S1 S2 साउंड जनरेट होता है माइट्रल वाल्व के ओपन होने पे और क्लोज होने पे ना। आल्सो चेक द रेट, चेक करना है आपका कार्डियक रेट क्या चल रहा है, रिदम कितना है उसका, पिच कैसा है, स्प्लिट ऑफ दिस साउंड ना। रेट में क्या आ जाता है आपका, हार्ट रेट क्या हो गया, रिदम क्या हो गया, जैसे कि भाई 1 मिनट में आपका कितना रेट है वो आ रहा है, जैसे 72 आ गया तो इसका नॉर्मल रेट हो गया। तो अब हम जैसे ईसीजी का एक ऐसा ग्राफ समझने के लिए जस्ट ले लेते हैं, है ना, ऐसा रहता है उसमें। तो यदि इसका नॉर्मल है तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जैसे 72 या 68 जो भी आ रहा है ये उसका नॉर्मल रेट हो गया। अब रिदम में देखते हैं कि ये जो ग्राफ है एक उसमें चार्ट रहता है, इसमें कितना 10 बॉक्स रहता है, थोड़ा ऐसा समझने के लिए बता देता हूँ, ऐसा ईसीजी पे देखा होगा है ना, ऐसे एक ग्राफ रहता है। तो एक जो रहता है उसमें कितना 5 ऐसे में रहता है, 5 ऐसे में, तो पूरा 10 छोटे छोटे बॉक्स जूम करके उसमें देखोगे पेपर पे तो ऐसा रहता है। तो एक जो ग्राफ है इतने में इतना, एक एक हमारा साइकिल इसका ही कंप्लीट होना चाहिए, एक कार्डियक साइकिल एक पे कंप्लीट होना चाहिए है ना। तो यदि ये एक में कंप्लीट हो रहा है तो इसका रिदम क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। और यदि ये दूसरा इधर आ गया, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा, यहाँ पे जाके मान लो नॉर्मल में यहाँ होना चाहिए तो यहाँ नहीं जाके ये सिर्फ इधर आखिरी में यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या होगा, इसका हार्ट का जो है रिदम वो एबनॉर्मल हो गया। तो ऐसे करके हम उसको कंसीडर करते हैं। कल जाओगे तब चेक करना ईसीजी में ग्राफ पे, उसमें कितने कितने बॉक्स होते हैं ना, PQRST वो सब। फिर फीमेल में आपको ब्रेस्ट चेक करना है और एक्सिला है ना, आर्म उसका जो एक्सिला है और ब्रेस्ट है। इंस्पेक्शन ब्रेस्ट साइज, शेप एंड सिमेट्री, ब्रेस्ट का साइज वगैरह क्या है, शेप सिमेट्री वगैरह दोनों इक्वली है नहीं वो चेक करना है।
उसके बाद फिर आप चेक करोगे स्किन, स्किन ऑफ द ब्रेस्ट अपीयरेंस कैसा है, कलर, पिगमेंटेशन, वेस्कुलरिटी, सरफेस, कैरेक्टरिस्टिक, उसका अपीयरेंस कैसा है, पेल है, येलो है ना, वो सब चेक करना है आपको। पिगमेंटेशन वगैरह चेक करना है, वेस्कुलरिटी, वेस्कुलर है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, एलोरा, एलोरा भी चेक करना है। फॉर कलर, सरफेस एंड निप्पल के जो पास का रीजन होता है उसको बोलते हैं एलोरा, है ना। तो एलोरा का कलर कैसा है, जनरली कलर में ब्राउन कलर का ब्राउनिश कलर रहता है, और उसका सरफेस कैसा है, अपीयरेंस क्या है, आपको वो भी चेक करना है। फिर निप्पल्स में पोजीशन, सिमेट्री, इंटेक्टनेस, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, लीसन, स्केलिंग, है ना, कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, पोजीशन वगैरह नॉर्मल है नहीं है, सिमेट्रिक है नहीं है, वो चेक करना है। ब्लीडिंग है, डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। कई बार क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह होता है जनरली फीमेल में, फिर ब्रेस्ट फॉर्म को जो नोट्स होती है उसको रिमूव करना पड़ता है, तो वो भी आपको चेक करना है। एक्जिला में चेक करना है, रेसेस वगैरह तो नहीं है, लीजन्स वगैरह तो नहीं है एक्जिला आर्मपिट में। पालपेट करना है ब्रेस्ट एंड एक्सिला, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, नोड्यूल, टेंडरनेस, निप्पल फॉर सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, और डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, लीजन्स, नोड्यूल्स वगैरह तो नहीं है, टेंडर सॉफ्ट कैसा है, वो सब आपको इसमें चेक करना है। फिर देखेंगे एब्डोमेन, एब्डोमेन में क्या क्या, स्किन का कलर, रेडनेस, लीसन्स, ब्रूसेस, डिस्कलरेशन, साइनोसिस, रेसेस, पिंक, पर्पल और रेड, मतलब नॉर्मल है या एबनॉर्मल, एबनॉर्मल होगा तो कैसा रेड कलर होगा, लीसन्स, वुंड वगैरह घाव होगा, ब्रूसेस, डिस्कलरेशन, साइनोसिस, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। फिर स्ट्रे क्या होगा, फिर सरफेस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक में कैसा सरफेस है ना, स्मूथ वगैरह है वो सब। अम्लाइकल, जो हमारी अम्लाइकल कॉर्ड होती है ना, इधर उसको चेक करना है, नॉर्मल प्लेस है इट्स सेंटर, और संकेन काउंटर, है ना, नॉर्मल है, ज़्यादा श्रिंक वगैरह तो नहीं हुई, सेंटर में है या नहीं है, ठीक है। काउंटर यूजुअली स्मूथ, फ्लैट और टू स्लाइटली राउंडेड, काउंटर कैसा यूजुअली स्मूथ, फ्लैट है, ज़्यादा स्लाइटली है, राउंडेड है, वो भी आपको चेक करना है। सरफेस मूवमेंट में मूव स्मूथली एंड इवनली विथ रेस्पिरेशन, जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा मूव होना चाहिए, तो वहाँ पर मूवमेंट वगैरह है नहीं है रेस्पिरेशन के टाइम, वो भी आपको देखना है। नोट एबनॉर्मलिटीज, एबनॉर्मलिटीज वगैरह है तो वो आपको नोट करना है विजुअल में, पेरिस्टेसिस, ग्रूंटिंग, लेवर्ड मूवमेंट, रेस्ट्रिक्टेड एब्डोमिनल मूवमेंट, जो मूवमेंट वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से है नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तो नहीं है, वो सब चेक करना है आपको। एनी बल्जेस और मासेस स्पेशली ऑफ द लीवर ऑफ और स्प्लीन, बल्ज वगैरह फॉर्म तो नहीं हुआ ज़्यादा, मास वगैरह इनलार्जमेंट वगैरह तो नहीं हुई स्किन, वो सब भी देखना है। बल्ज में ऑक्यूर विद एब्डोमिनल इंसिशन, हर्नियास, हर्नियास वगैरह हो गया तो उसमें भी आपका बल्ज फॉर्म हो जाता है स्किन में आपका, तो पहले समझाया था। उसका परकशन करेंगे एब्डोमेन में, टोन, परकशन में टोन देखोगे, टिम्पैनी, डलनेस, है ना, एब्डोमेन आपका कैसा डल है या नॉर्मल टिम्पैनी है, वो सब चेक करोगे। लीवर में टू डिटरमाइन मिड क्लेविकुलर स्पेन नॉर्मल 0.75 इंच, लीवर का साइज क्या है आपका डिटरमाइन करना है, वो आपको पालपेट करके फिंगर से आपके इंक्रीज स्पन, इंक्रीज स्पेन, रिफ्लेक्ट एनलार्ज लीवर, साइरोसिस, हेपेटाइटिस, यदि आपका लीवर का साइज इंक्रीज हो गया तो आपको लीवर सिरोसिस इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, लीवर का साइज इनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब साइज उसका बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में भी आपका हेपेटिक का लीवर का साइज में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर स्प्लीन का साइज देखेंगे, स्टोमक फॉर टेम्पेनी, टेम्पेनी स्टोमक कैसा है आपका, डलनेस है, वो सब लीवर में चेक करना है। पाल्पेशन में लाइट एब्डोमेन, एब्डोमेन आपका पाल्पेट करने में कैसा है, सॉफ्ट है, टेंडर है ना, उसका मसल्स वगैरह कैसा है, और कैरेक्टरिस्टिक में स्मूथ है ज़्यादा या ज़्यादा आपका
एब्डोमेन फ्लैट है, गैसेस वगैरह तो नहीं है, फूला हुआ है, वो सब आपको चेक करना है, गैस वगैरह कुछ भी प्रेजेंट तो नहीं है। डीप पाल्पेशन फॉर टेंडरनेस, मास, एरोटा पल्सेशन in the presence of localized or generalized pain, client guard the area and pull away from the examiner. Umbilical around for bulging nodes. वही एब्डोमेन का आपको साइज वगैरह सब चेक करना है, पाल्पेट करके मासिस वगैरह फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, टेंडर तो नहीं है, सॉफ्ट है, थिकनेस है, कैसा है, क्या है, गैस वगैरह प्रेजेंट तो नहीं है, वो चेक करना है सब। लीवर और स्प्लीन में बॉर्डर टेंडरनेस, पाल्पेट एंड पर्कस किडनी फॉर द काउंटर टेंडरनेस, किडनी पाल्पेशन इज डन। किडनी को कैसे करोगे, कोस्टो वर्टिकल एंगल द एंड of last rib by the waving hand from iliac supine toward the thoracic cavity। इधर से ऐसे डॉक्टर बोलते हैं भाई आपको लेटना है, फिर ऐसे करके इधर से हाथ रख के, है ना, इधर पीछे जो फिंगर रहेगी इधर, और यहाँ से आपको इधर चेक करना होता है कि आपका जो पेन हो रहा है इधर, यदि प्रेस करेंगे तो जो किडनी में से कोई स्टोन वगैरह है उसमें यदि पेन होगा तो वो हमारा कैसा होगा, थोड़ा बैक साइड होगा, इधर से जाएगा इधर तक, क्योंकि जो किडनी होती है वो किधर होती है, हमारे पीछे की तरफ होती है। जैसे वर्टिब्रल रीजन है तो इस साइड आपकी किडनी प्रेजेंट होगी, तो डॉक्टर जैसे चेक करते हैं उसको थोड़ा सा प्रेस करके देखते हैं, दबा के पीछे से हाथ रख के इधर, कि भाई पेन आपका किधर हो रहा है। तो जो किडनी का स्टोन वगैरह का पेन होता है वो इधर से नीचे शुरू होता है और इधर पीछे तक जाता है ऐसा, तो हम उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये किडनी का है। फिर सोनोग्राफी करा लेते हैं इसकी, उसमें हमको कंफर्म हो जाता है, तो वो भी आपको चेक करना है। फिर एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस, एब्डोमिन का जो रिफ्लेक्स है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। असेस एब्डोमिन फॉर, किसके लिए असिस्ट करना है, फ्लूड वगैरह, शिफ्टिंग डलनेस, फ्लूड वेव, फ्लूड वगैरह जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट वगैरह है वो कैसा है, पेन, रिबाउंड टेंडरनेस, इलियोस्पास्म टेस्ट, ऑब्स्ट्यूटर टेस्ट, इलियक वगैरह का उसमें टेंडरनेस तो नहीं है, रिबाउंड वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं है, गैस स्पास्म वगैरह तो नहीं है मसल्स में, वो चेक करना है। फ्लोटिंग मास वगैरह, गैस फ्लोटिंग गैस तो नहीं है वो सब। फिर लोअर लिम्ब में देखोगे आप इंस्पेक्शन करने में, इंस्पेक्शन में क्या करना है, जो विजुलाइज से कर रहे हैं हम, फीट लैग मसल्स स्ट्रेंथ, स्किन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, नॉर्मल कलर है, वेस्कुलर में वेस्कुलरिटी कैसी है, पल्स है, सिमेट्रिक है, एबनॉर्मल तो नहीं है, सिमेट्रिक इक्वल है कि नहीं, नोट एनी डिफॉर्मिटी ऑफ टोज, फीट, एंकल और लेग, कोई डिफॉर्मिटी है तो वो आपको मेंशन करना है, नोट करना है। पाल्पेट में क्या करोगे, फील करके देखोगे, पाल्पेशन ऑफ फीट एंड लोअर लेग, टेम्परेचर, पल्सेस, टेंडरनेस, डिफॉर्मिटी, एडिमा, कोई एडिमा स्वेलिंग तो नहीं है, टेम्परेचर तो नहीं है, और टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है, हार्ड स्किन सॉफ्ट है, वो चेक करना है। रेंज ऑफ मोशन, टर्गर वगैरह तो नहीं है, मूवमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, ना, जैसे डॉक्टर हाथ या पैर उठाते तो मोड़ करके देखते हैं भाई नॉर्मल मूवमेंट है या नहीं है। अनकॉन्शियस पेशेंट है तो बोथ लिम्ब मोटर स्ट्रेंथ ऑफ टोज, फीट, एंकल, नी एंड हिप्स, दोनों लिम्ब का आपको स्ट्रेंथ चेक करना है, उनका टोस का, जो पैर का हमारा अंगूठा होता है, बिग टोस का, फीट का, एंकल का और हिप का, ना। जैसे पेशेंट लेटा रहता है तो डॉक्टर बोलते हैं फिर पैर को मोड़ो, फिर इधर से पैर उठाओ, फिर उसका जो एंकल ज्वाइंट रहता है उधर से ऐसा मोड़ करके देखते हैं ना, वो पूरा उसमें चेक करना है कि भाई नॉर्मल है या नहीं है। स्पेशली जो हमारे ऑर्थो के पेशेंट होते हैं, एक्सीडेंटल आरटीओ पेशेंट, उसमें जेनाइटिला, हमारा जो जेनाइटल रीजन है उसमें चेक करना है हमको, रिप्रोडक्टिव रीजन जेनाइटल में। इन द जनरल इंस्पेक्ट फॉर लीजन्स, वहाँ पर स्कार तो नहीं है, लीजन्स घाव वगैरह चोट मोट तो नहीं हुई है, इंफेक्शन वगैरह तो नहीं, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, वो चेक करना है। बॉइडिंग बाय सेल्फ, पेशेंट खुद से यूरिन के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, वो सब देखना है। कंटिन्यूस मतलब नॉर्मल यूरिन है या इनकंटिन्यूस है, रुक रुक करके आ रहा है या प्रॉपर तरीके से नहीं